हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एनडीए में भी आ सकता है और आपका एसएससी सीजीएल के टायर 2 में भी आ सकता है या टायर 1 में भी आ सकता है, सीडीएस में भी आ सकता है। क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हर जगह आता है और ये अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट के कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कितना जल्दी क्वेश्चन को हम कर लें, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसमें ट्रिक की भी जरूरत पड़ती है और कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ती है। इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2√5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा पावर 4 एंड बीटा पावर 4। ये बोल रहा है आपको। सबसे पहले तो आप इसमें क्या करोगे कि अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा माइनस बीटा दिया है और वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 हो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक, और यहाँ के भी आता है, के जाके इधर 0 हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल में आता है। तो हमको सम ये जो आएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 निकालना पड़ेगा। अब यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 8 दिया और अल्फा माइनस बीटा दिया है आपको, दिया है ये 2√5। जब दोनों का आप ऐड करोगे तो बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फा आएगा, 2 अल्फा जो आएगा आपका 8 प्लस 2√5 आएगा। तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस √5, क्योंकि 2 यहां से कट जाएगा। उस तरह आप बीटा निकालोगे तो ये 4 माइनस आएगा। जब माइनस करोगे ये तो अल्फा कटेगा, 2 बीटा आएगा, 8 माइनस 2√8 से 2 कॉमन होगा तो ये 4√5। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहां एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा के भी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। ये दोनों चीजें क्या है, पॉजिटिव आएंगी। अब यहां पे आते हैं, यहां पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो सकता है। इसमें देखो, जब ये आपका यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जैसे मैं मान लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है, जब यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो इसका जो रूट फैक्टर आता है x प्लस 2 और x प्लस 3 आएगा, मतलब 0। तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू इसमें -2 और -3 आएगा। दोनों जो इसके रूट्स आएंगे वो दोनों निगेटिव आएंगे। कब? जब दोनों जगह प्लस हो। तो ये इसमें दोनों पॉजिटिव आ रहा है रूट्स हमारा, तो ये दो जो है b ये नहीं होगा और ये आपका d ये नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं। ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आपको बचा ये दोनों में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस है। तो जैसे ये मैं बताऊं, यहाँ पे मैं माइनस कर दूं, ठीक है, -5 लाना है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब दोनों जो रूट्स आएंगे दोनों प्लस आएंगे, मतलब दोनों प्लस रूट आएगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ माइनस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, माइनस। अब ये देखो इसमें क्या है कि ये जो आपका दिया प्रोडक्ट, ये जो आप पी जो लिख रहे हो आप, प्रोडक्ट वाला पोर्शन, ये हर जगह सेम है। ये तो 2 तो चला गया आपका, यहाँ भी सेम है। ए और सी हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्लियर है। तो इसमें भी दोनों, तो हमको ये सम को हमको चेक करना है। किसको? सम को। यहाँ 1520 है 16। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रफली यदि इसको हम चेक करें तो √5 की वैल्यू जो होती है, दोनों तरीके से बता रहा हूं। एक तो कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से कि कैसे आप कर सकते हो, एक आपको पूरा मेथड से ही बताऊंगा कि वो भी आपको कैसे आ रहा है। बट ये √5 की वैल्यू 2 समथिंग आएगी आपकी, ठीक है। तो उससे भी आप इसको लगाओ तो ये अल्फा की वैल्यू आएगी 6.2 समथिंग आएगा, और ये जब इसको माइनस करोगे तो ये 4 माइनस 2 समथिंग आएगा, तो 1.8 या समथिंग ऐसे कुछ आएगा ये, ठीक है। अब इसको आप देखो कि आपको ये निकालना है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। ये सम आपका दिया है, ये हमको निकालना है इसकी वैल्यू कितने के आसपास आ सकती है, क्योंकि इन दोनों में गैप है आपका। 1522 है, 1780, मतलब 250 का गैप है, 250 का गैप है कम से कम। तो उसको हम उसका यूज करके हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जब हम अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर 6 से किया 36, तो नियर अबाउट 37 के आसपास आएगी। आप इसको 40 के आसपास भी मान लो तो अल्फा पावर 4 जो होगा, 4 4 जा 1600 के आसपास आएगा, जो कि एक्चुअल में अल्फा पावर 4 ये लेस देन 1600 आएगा। 1600 से क्या आएगा? छोटा आएगा। अब बीटा पावर 4 देख रहे हो 1.8 को आप एक्चुअली 2 भी मान लेते हो,
2 भी मान लेते हो, तो बीटा स्क्वायर जो आएगा आपका, बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। अब बीटा पावर 4 जो निकालोगे वो आपका 16 आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हो कि अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 लेस देन जो होगा ये क्या होगा, लेस देन की बात करूं मैं, 1600 प्लस 16, मतलब ये 16 से क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि इससे काफी छोटा होगा कि हमने यहां पर राउंड अप किया 37 को, ये तो ये आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू से छोटी आएगी, इसकी छोटी वैल्यू क्या है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है, ये वैल्यू आपकी बड़ी हो रही है। ये तो होता है ट्रिक से आपको कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो कि प्लस प्लस कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया, ये सब आपका आया मेथड। अब आपको प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, वो कैसे करो वो भी मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से आपको करना है। कि बच्चों का ट्रिक नहीं समझ में आ रहा, प्रॉपर उनके पास टाइम है, कम ही अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, तब भी हो जाता है। तो ये अभी एनडीए में एक बच्चे ने हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ जिसमें कि 45 क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट किया था और 85 क्वेश्चन आपका उसमें जीएटी में अटेम्प्ट किया था, सिलेक्शन हो गया एनडीए में उसका। तो इस तरह क्या होता है कि हम एक्यूरेसी आपकी मेन है, कम क्वेश्चन भी करते हो आप, क्वेश्चन एक्यूरेट करते हो, थोड़ा लंबे मेथड से भी कर ले तो आपको नई ट्रिक्स आ रही उतनी समझ में, तभी सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। हम ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर ना पड़े, एक्यूरेसी पे मेन ध्यान देना चाहिए। किसी भी कंपटीशन बीट करने का मेन है कि आपको एक्यूरेसी पे कितना ध्यान देते हो। अब यहां पे देखो, आपको यदि ये निकालना है तो कैसे आप निकालोगे। अब देखो यहां से आपको क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा माइनस बीटा दिया है, आपको अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 निकालना है। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू जो आप निकालोगे, यहां से देखो अल्फा या बीटा आया, तो अल्फा बीटा क्या है, इन दोनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना आएगा 5, ये आपका आ गया 11। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो आपकी आ रही है कितनी आ रही है, 11 आ रही है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ये आई थी, बीटा की वैल्यू आई थी, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा करोगे तो ए दिस इंटू दिस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 5 का स्क्वायर आ गया। अब मान लो आपको पहले अल्फा पावर बीटा पावर 4 निकालना है, तो पहले आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 अल्फा बीटा, तभी आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू 11 22, इसको आप निकाल दो, यहां से कितना आ जाएगा 42 आ गया। अब क्या करना है कि अब अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 आपको जब निकालना होगा तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी ये। अब यहां से अल्फा स्क्वायर और बीटा बने 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो गया आपका 121। इसको सॉल्व करना है। अब ये आप देखोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का भी स्क्वायर 1600 आएगा और इससे 2 थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको आप ऐसे भी स्क्वायर करते हो, 2 का स्क्वायर यहाँ क्या आएगा 4। अब देखो इसको स्क्वायर करने का तरीका होता है, 42 को आप कर लिख सकते हो 40 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 40 प्लस 2 का स्क्वायर में हमेशा आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 आता है और ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो 40 इंटू 2 कितना हुआ 80 हुआ, और 80 का डबल होगा 160 में, क्योंकि 160 आप यहाँ पे ऐड करते हो, देखो ऐसे, और फिर ये इसका स्क्वायर होगा 1600, ये होता है मेन। तो हम क्या करते हैं, ये 4 आ गया आपका यहाँ पे और 6 ये आपका 6 आ गया यहाँ पे, ये 7 आ गया और ये आपका 6, 1764 आएगा, क्या आएगा 1764। इसमें से आपका ये 242 क्या होगा माइनस होगा, तो 1764 यही आ रहा है, इसमें से माइनस हो रहा है, मन ये आएगा आपका, क्योंकि 1764 ये इसका 42 का स्क्वायर है, ये 42 का स्क्वायर है, इसके स्क्वायर में से ये माइनस भी होगा, तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1522। देखो ये स्क्वायर करने का क्या तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। 42 का आपको स्क्वायर करना हो तो 2 का स्क्वायर करो, या 2 का आप स्क्वायर करते हो तो 4 लिख सकते हो। ये जो आप यहाँ लिखते हो, देखो यहाँ पे, यहाँ 6 जो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई कैरी नहीं आ रहा है, तो सिंपली जो ये जो आप यहाँ कर रहे हो 40 का जो स्क्वायर आपका यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 से 2 में इंटू करते हो, 8 8 2 जा कितना हुआ 16,
16 क्योंकि उसके आगे एक जीरो आएगा, तो जीरो जो आएगा वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है। देखो ये 160 जीरो यूनिट प्लेस आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 16 मतलब आपका यहाँ पे 6, क्योंकि ये 40 के स्क्वायर में 2 जीरो आएगा लास्ट में, तो टेंस वाले पे इसको जब ये जीरो को हम छोड़ते हैं, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 मतलब 6 लिखते हैं और 1 कैरी फिर आ जाता है, और फिर 4 का स्क्वायर बचता है, 4 4 जा 16, 16 और 16 117। आप यहां से समझ सकते हो 42 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर आपने लिख दिया 4, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 का 6 आएगा कैरी 1। फिर समझा रहा हूं, देखो 42 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो 2 का स्क्वायर करोगे, इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 टू जा 8, 8 टू जा कितना हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8, 8 का डबल करो 16, 16 का आ गया 6, 1 कैरी फिर बचा, 4 का भी स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17। ये आप डायरेक्ट इस तरह स्क्वायर निकाल सकते हो। ये आता बेसिक यहीं से है, इसको मैं एक और वीडियो बना के बता दूंगा बेसिक से कि कैसे आप इसी मेथड से निकालते हो। इसी ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये आपका 2 जीरो यहाँ पे आएगा और 1 जीरो यहाँ पे आएगा, तो इसलिए 4 का ये हम 6 लेते हैं यहाँ पे, और इसमें जो कोई कैरी आता है तो यहाँ पे काउंट हो जाता है, ये जो बचा ये इधर काउंट हो जाता है, यही चीज यहाँ पे है। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ गया, तो ये इसमें करेक्ट आंसर क्या था, ये था। मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें कई कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया जो अच्छी तरह बिना आप पूरा किए भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट वाइज कैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैंने बताया पहले, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट भी आप ये पूरा प्रोसेस से भी निकाल सकते हो कि आपको कैसे ये आंसर आया। और पहले तो एलिमिनेशन था कि आपको 2 को एलिमिनेट करके, क्योंकि ये पी जो सब जगह सेम दिया है, तो आपको इसी को चेक करना है कि सम इसका अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कितना आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको यदि अच्छी तरह समझ में आया तो इसको आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। मैथ्स एंड मोर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।